दोस्तों गुड मॉर्निंग। अनदर संडे, अनदर हॉलीडे। आज है 15 जून। तो ये हमने जो चावलों के सीड्स लगाए थे ना, अब ये इसकी पौध तैयार हो रही है। मैं पानी लगा रहा हूँ यहाँ पे और अब हम खेत तैयार कर रहे हैं। मैंने बताया था पिछले वीडियो में, मैंने यहाँ पे सारी सफाई कर दी थी। अब पानी लगा दिया था यहाँ 2-3 बार। अब जो घास जमनी थी जम गई, लेकिन अब हमें इसे सुखाना है। तो इसके लिए अब हम यहाँ पे हल चला रहे हैं। मैं थोड़ा सा वैसे ही मैंने बताया, मैं 5-7 दिन वैसे ही लेट होता हूँ। तो यहाँ पे अब ये सारा पानी लगाया था 7-8 दिन पहले। तो मैं यहाँ पे अब इस हल चलाने के लायक हो गया था। अब ये घास जम गई है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना हल चलेगी तो ये घास उखड़ जाएगा। घास उखड़ने से क्या हुआ, अब ये सूख जाएगा। धूप पड़ेगी, यहाँ सिर्फ 2 धूप चाहिए, 2-3 धूप पड़ेंगी तो ये सारा घास सूख जाएगा। जब घास सूख जाएगा तो फिर जब हम चावल की फसल लगाएंगे, और 20 दिन अभी हैं, 20 दिन के बाद ही हमारी फसल लगेगी चावलों की, तो तब तक ये बिल्कुल सूख जाएंगे, घास सारी सूख जाएगी। अभी यहाँ पे वैसे गिला था, फिर भी हमने कर दिया है। यहाँ पे घास हुई नहीं थी, पर ये 2 खेतों में घास बहुत ज़्यादा हुई यहाँ, क्योंकि 2-3 बार पानी लग गया। क्योंकि पानी जब आता है तो वो रुकता है नहीं है, कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। तो ये खेत मेरे 2 डाउन है, तो आगे पीछे जो भी पानी लगाएगा वो भी यहीं पे आ जाता है। तो यहाँ भी अब ये हल चलाने के लायक हो गया। तो यहाँ भी हल चला के इस खेत को अब खुला रखेंगे। अब हम खुला रखने से क्या होता है, एक तो नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर से होती है वो मिल जाती है। ज़मीन को हवा लगना बड़ी ज़रूरी है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिक्स होना बड़ा ज़रूरी है। अब जो बीच में अर्थवॉर्म्स होती है ना, उनका बड़ा रोल होता है। जो कीड़े होते हैं वो बड़ा रोल होता है उनका। अब वो निकलेंगे नीचे से थोड़ा सा ऊपर की तरफ, कीड़े सारे निकलेंगे। वैसे जितने कीड़े ये बगुले खा जाते हैं, और जो ऊपर निकलेंगे, जो मिट्टी के बीच में रहेंगे, वो यहाँ छोटे छोटे पोर्स कर देंगे, सुराख करेंगे। उन्हीं से सारी नाइट्रोजन पेनिट्रेट करती है मिट्टी के अंदर। साल में 2 ही फसल लगाई जाती थी, अब तो लोगों ने 4-4 लगाना शुरू कर दिए हैं। इस ज़मीन पे अभी भी हम 2 ही फसल लगाते हैं, एक चावलों की और दूसरी गेहूं की। ज़मीन को रेस्ट देना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन पैसे की रेस में अब 4-4 फसलें लगाना शुरू कर दी हैं लोगों ने। तो दोस्तों आज संडे है, लगभग टाइम हो गया है 10:30। मैं इनका वेट कर रहा था 1 घंटे से। मैंने जो सफाई करनी थी वो कर दी है सारी, तो नाली वालियाँ सब साफ़ कर दिया। मेरा एक ही काम रह गया है, सिर्फ यहाँ पे पानी लगाना, रोज़ पानी लगाना पनीरी को, और जो यहाँ पे थोड़े सी इसकी बाउंड्रीज सेट करनी है, जो मिट्टी शिट्टी चढ़ानी है पानी रुकने के लिए, वो करना है। और पानी को रोकना है कि अब कोई 10-15 दिन पानी ना पड़े। बारिश बता रहे हैं, वैसे 20-21 को बारिश बता रहे हैं। अगर बारिश रुकनी चाहिए, अगर बारिश ना हुई तो फिर तो ज़मीन बिल्कुल सेट हो जाएगी, घास बिल्कुल सूख जाएगा। 7-8 तारीख को हमने ये पनीरी लगाई थी यहाँ पे, अब ये हो गई है। अब इसको थोड़ा सा हम खाद देंगे, और अगर ज़रूरी हुआ तो एक वीडीसाइड स्प्रे करेंगे हम, मेडिसिन घास वाली, वो स्प्रे कर देंगे यहाँ पे। दोस्तों आज सुबह मुहूर्त हो गया। वैसे जो मैं बताता हूँ परेशानियाँ अक्सर, एक तो ये तरमूड़ी लड़ गई, और एक ये तरमूड़ी। सुबह पीली वैस्प मक्खियाँ होती हैं जो, वो आज मुझे सुबह यहाँ लड़ी हैं। अभी काम कर रहा था मैं, तो आज सुबह मुहूर्त इन्हीं का हुआ है। हाँ ये सुबह लड़ गई हैं। पीछे मैंने बताया था जब वो जहरीले कीड़ों ने काटा था, तो आज इन तरमूड़ियों ने काट लिया मुझे। दोस्तों काम ये होता है कि अब इन 15 दिनों में, अब ये 15-20 दिन हमारे जो मेरे पीछे बहुत बिजी थे, अब ये आगे भी जो 15-20 दिन महीना जो है ना, वो बहुत बिजी रहने वाला है। क्योंकि जब फसल लग जाएगी तो हमें लगातार 5-7 दिन खेतों में पानी खड़ा रखना पड़ता है, ताकि घास सड़ जाए। बीच में जो नया घास तैयार होना, वो तैयार हुआ ही नहीं।
तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही छोटा वीडियो रखते हैं। मैं एग्रीकल्चर के रिलेटेड ब्लॉग बनाता हूँ, मैं उसी के रिलेटेड आपको बताता हूँ, जानकारी देता हूँ। मैं टेक्निकल नॉलेज नहीं देता हूँ, कौन से बीज, कौन सी खाद कैसे करना चाहिए उसकी नहीं, लेकिन काम कैसे होता है मैं उसके बारे में ज़रूर बताता हूँ। आपको ये करना चाहिए। मैं और भी 2-3 काम करता हूँ, अपने प्रोफेशन कुछ और है मेरा, लेकिन उसके साथ साथ मैं जो मेरा घर का काम है, जो मेरा ज़िम्मेदारी वाला काम है, मैं वो बताने की कोशिश करता हूँ ताकि लोगों को जानकारी मिले, लोग इंस्पायर हों, मोटिवेट हों कि हाँ कि ये सब भी साथ साथ पार्ट टाइम करना है, ज़रूरी करना है। क्योंकि लोग ज़मीनें बेचते जा रहे हैं और ज़मीन जिस दिन बेच दी ना वापस ली नहीं जा सकती। आप बेचोगे हमेशा सस्ती, और जब आपने ख़रीदनी है ना तो वो बहुत महंगी मिलेगी आप लोगों को। तो दोस्तों, ट्रैक्टर चलाने के अब आपको मैंने बताया, हल चलाया है, तो अब हमारा इस वक्त टाइम हो गया है जी 11:30। तो अब नहाने का टाइम है। तो देख लो दोस्तों, मैं हूँ स्विमिंग पूल में। ये है स्विमिंग पूल और मैं इसमें बैठा हूँ। पानी आज बिल्कुल भरा हुआ आ रहा है, मैं इसी के अंदर बैठा हुआ हूँ। यही टेम्परेचर इस वक्त बता रहे हैं 39। तो पर यहाँ पे लग रही है ठंड। दोस्तों यही मज़ा है, ये चनाब का बिल्कुल इतना ठंडा पानी आ रहा है। थोड़ी थोड़ी रेत है। मैं पहले नहाता नहीं था, लेकिन इस वीडियो के चक्कर में ना बीच में नहाना शुरू कर दिया मैंने, आपको ये लुत्फ देने के लिए ना, तो मैंने नहाना शुरू कर दिया। मौका मिले तो एंजॉय ज़रूर करना ये सब, ठीक है। बाय। वीडियो को लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू।